हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने टैली का चैप्टर 2 क्लियर किया था, जिसमें मैं आप लोगों को कंपनी टैली कैसे इंस्टॉल किया जाता है, डाउनलोड कैसे किया जाता है और उसको टैली को खोलना और बंद करना मैंने पिछले वाले वीडियो में सिखाया था आप लोगों को। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आज मैं आप लोगों को टैली का चैप्टर 3 बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को 3-4 चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि टैली में कंपनी कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद टैली में कंपनी कैसे हटाए जाते हैं या डिलीट किए जाते हैं, टैली में एक से अधिक कंपनी कैसे बनाई जाती है, और उसके बाद अगर टैली में जब हम कोई कंपनी बनाते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत टाइप कर दी, उसको कैसे हम लोग सुधार करेंगे, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा ऐसे इस तरह से। आप लोगों को मैंने खोलना और बंद करना ये पूरा आप लोगों को बता दिया था। जब आप अपने टैली सॉफ्टवेयर को ऑन कीजिएगा तो आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड में चले जाना है। और अगर आपके टैली सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी बनी होगी तो यहाँ पे वो दिखेगा, अन्यथा ये इस तरह का कंपनी इन्फो वाला आपको ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपको कंपनी इन्फो वाले में यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे लॉगिन एज ए रिमोट यूज़र है। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी पे आके आप चाहो तो कीबोर्ड से CV टाइप करिएगा तो वहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे एरो बटन की सहायता से आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करिएगा तो कंपनी क्रिएशन का ना विंडो आपके पास ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे नाम पूछ रहा है, तो आप किसी भी आप कोई दुकान चलाते हैं या कोई फार्म या फैक्ट्री या कोई कंपनी वगैरह आपका है, चाहे कोई भी बिजनेस आपका है, तो उससे रिलेटेड आप कंपनी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ MJCI PVT LTD। मैंने इस तरह से बना दिया और मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे ये मेलिंग नेम पूछ रहा है कि जब कभी भी आपके कंपनी से कोई भी मेल आउटपुट होगा तो किस नाम से वहाँ पे दिखे, तो उसके लिए आपको मेलिंग नेम में अपने कंपनी का ही नाम रहने देना है। एड्रेस में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फुलहारा, उसके बाद मैंने डाल दिया समस्तीपुर। और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है तो आप नीचे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में इंडिया ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में आप जिस स्टेट के रहने वाले हो, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, आप जिस स्टेट से रहने वाले हो वहाँ उस स्टेट का नाम चुन के आप वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का पिन कोड जो भी होगा आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिए। मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे इस तरह से। मैंने मेरा मोबाइल नंबर नहीं डाला, मैंने ऐसे मैनुअली कोई सा भी नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद अगर आपके पास फैक्स मशीन का नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल भी डाल दीजिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बताता हूँ, MJCI PVT LTD @gmail.com मैंने इस तरह से डाल दी। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। उसके बाद अगर आपने अपने कंपनी के लिए कोई वेबसाइट क्रिएशन की है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे www.mjci.co.in ऐसे इस तरह से आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है, आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था कि टैली ना जब हम एजुकेशनल मोड में चलाते हैं तो इसमें सिर्फ हम लोग डेट चेंज नहीं कर सकते, अन्यथा जितने लाइसेंस मोड में वर्क होते हैं वो सारे के सारे वर्क हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे डेट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे अपने टैली में जो भी आप कंपनी बना रहे हो उसमें एक पासवर्ड लगा सकते हो। अभी मैं सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप टाइप कीजिएगा आपको यहाँ पे लेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना है, तो हम अभी पासवर्ड नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एंटर दबाते हुए हम नीचे आएंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा बेस करेंसी सिंबल, तो यहाँ पे रुपया ही रहने देना, चूँकि हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं। फॉर्मल नेम में INR सेट ही रहने देना है। उसके बाद सफिक्स सिंबल टू अमाउंट है, इसको भी नो ही रहने देना है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इसको भी ऐसे, मतलब यहाँ नीचे वाला जो भी सेटिंग है ना, इसको आपको ऐसे ही बस करते जाना, एंटर दबाते जाना और इसको एक्सेप्ट करवा लेना। आप ये देखिए कि MJCI PVT LTD नाम से हमारा एक कंपनी बन चुका है। अभी ये तो हम लोगों ने कंपनी क्रिएशन कर लिया। अब मैं आपको एक से अधिक, जैसे एक कंपनी मेरा बना हुआ है, अब एक कोई दूसरा कंपनी मैं आपको बना के बताता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ ना F3 प्रेस करना है। तो देखिए कंपनी इन्फो वाला ना विंडो हमारे पास आ गया है।
और यहाँ पे हम फिर से क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। अभी मैंने एक बनाया था, एक से अधिक कंपनी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसमें डाल देता हूँ माँ एंटरप्राइजेज, इधर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ भी इनका लोकेशन डाल देता हूँ, बहेरी, दरभंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिहार। पिन कोड मैं डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, 10 अंक का जो भी हो, इस तरह से मैंने डाल दिया। अगर वेबसाइट वगैरह भी, ईमेल आईडी भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, माँ, इस तरह से आप डाल दीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हो। अगर वेबसाइट वगैरह है तो आप इसको ऐसे आसानी से डाल दीजिएगा और ये आप अपना एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो ये देखिए अभी हमारे पास 2 कंपनी, एक तो माँ एंटरप्राइज, दूसरा MJCIPB। अगर मुझे इस कंपनी पे काम करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और मुझे इस कंपनी पे काम करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अभी ये MJCIPB TLTD। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक से अधिक कंपनी कैसे बनाई जाती है, टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपके इस टैली मतलब जो भी आपने कंपनी बनाया है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलत मतलब टाइप हो गया हो तो उसको कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, कंपनी इन्फो में ऐसे विंडो हमारी खुली हुई है, आपको नीचे एक अल्टर वाला बटन मिलेगा। ये इस अल्टर वाले पे अगर कीबोर्ड से आप AB टाइप करोगे तो फिर भी ये खुल जाएगा, लेकिन आपको एंटर यहाँ पे दबाना है एरो बटन की सहायता से। अभी अब किस कंपनी में सुधार करना है, जैसे मान लीजिए माँ एंटरप्राइजेज में मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, जैसे माँ एंटरप्राइजेज में मैं एंटर करते जाऊँगा। यहाँ पे दरभंगा के बाद ना यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसी जगह छूट गया है, या चाहे कोई ऐसा शब्द है जैसे 847203 है, इनका ना 847103 यहाँ पे ऐसे इस तरह से होता है। पिन कोड मैंने ये भी सुधार कर दिया और यहाँ इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे हम लोग यहाँ पे जाके। तो इस तरह से हम लोगों ने जो कंपनी बनाया है उस कंपनी में एक सुधार भी कर सकते हैं, अल्ट्रेशन जिसको बोला जाता है वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैंने मेरे टैली सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी बनाई है तो उसको हम लोग हटाते कैसे, मतलब यानी डिलीट कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए मेरा ये कंपनी है, अब यहाँ पे मैं इस तरह से मुझे दिखेगा, ये मेरा गेटवे ऑफ टैली वाला ऐसे यहाँ पे। आपको क्या करना है, फिर से अल्ट के साथ F3 प्रेस करना है, या आप बटन्स बार में यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट मतलब माउस से ना यहाँ पे कंपनी इन्फो पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा, तब पर भी आपका खुल जाएगा यहाँ पे। और नीचे ना आपको यहाँ पे अल्टर वाला बटन मिलेगा, आप कीबोर्ड से AB टाइप करिएगा तब पर भी आ जाइएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने A टाइप किया कीबोर्ड से, ये हमारी ये खुल के यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो माँ एंटरप्राइजेज है इनको मुझे डिलीट करने हैं, तो सबसे पहले आपको इस कंपनी को खोल लेना है और कीबोर्ड से ना अल्ट के साथ D प्रेस करना है। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, आपको एंटर दबाना है। और फिर से ये पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप श्योर है इस कंपनी को हटाने और मिटाने या डिलीट करने के लिए, तो आप यहाँ पे एंटर दबाइएगा, वो कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या बता दिया, कंपनी टैली में कैसी बनाई जाती है, उसके बाद कंपनी में सुधार कैसे किया जाता है, एक से अधिक कंपनी कैसे बनाया जाता है, और कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।